हाल के दिनों में झारखंड की सड़कों पर जो बवाल कटा है या जंतर मंतर पे पुलिस की लाठियों से जो छात्रों के साथ किया गया, वो कोई नई बात नहीं है। सिस्टम की मक्कारी, एग्जाम पेपर लीक और रोजगार के नाम पर हो रहे छलावे के खिलाफ उठी ये आवाज दरअसल भारतीय इतिहास के उस शाश्वत सिलसिले की ताजा कड़ी है, जहां जब जब छात्रों के हक पर डांका पड़ा है, तब तब क्लासरूम की खामोशी सड़कों के उग्र शोर में तब्दील हुई है। क्या ये छात्र आंदोलन सिर्फ तत्कालिक गुस्से का गुबार होते हैं, या फिर ये उस लोकतांत्रिक चेतना का सबूत है जो गहरी नींद में खर्राटे ले रही सत्ता को लात मारकर जगाने का मादा रखते हैं? सवाल ये भी है कि उस दौर की सरकारें अंग्रेजों से लेकर आज के खादी और सूट बूट वालों की कलम थामने वाले हाथों पर लाठियां चटकाने को ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार क्यों मानती हैं? स्वाधीनता संग्राम की वेदी से लेकर स्वतंत्र भारत के भ्रष्ट तंत्र तक जब जब इस देश का छात्र सड़क पर उतरा है, तब तब दिल्ली से लेकर राज्यों तक के तख्त हिले हैं और सिस्टम को अपनी औकात याद आई है। नमस्कार, खुरपेच में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आपके लिए कंटेंट का पसीना बहाकर ये सब वीडियो लाते हैं, तो बतौर जागरूक नागरिक आपको भी चाहिए कि अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके शेयर करिए, ताकि आपके हितों को डकारने वाले इन माननीयों और कलयुगी राजा रानियों को बदहजमी हो सके। वैसे भी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। तारीख 11 अगस्त 1942, पटना में 7 निहत्थे छात्रों का एक जत्था पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने निकला था। उस वक्त तब के ब्रिटिश कमिश्नर W.G. आर्चर ने आदेश दिया कि इन्हें कैसे भी रोको, जरूरी लगे तो इन पर गोलियां चला दो। हुआ भी वही। उन सभी छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उमाकांत प्रसाद सिन्हा से लेकर राम गोविंद सिंह तक 7 छात्र सीने पर गोलियां खाकर गिर पड़े, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सचिवालय की छाती पर तिरंगा गाड़ दिया था। इस क्रूरता ने पूरे देश में वह आग लगाई जिसने साबित कर दिया कि आजादी अब किसी एक नेता की मोहताज नहीं है। इस आजादी का एक सिरा छात्रों ने थाम लिया था। तब से लेकर अब तक देश में कई ऐसे छात्र आंदोलन हुए जिन्होंने सरकारी तंत्र की नींदें हराम कर दी। कुछ ने सरकारों को झुकाया तो कुछ ने सरकारों को उखाड़ फेंका। आइए आजादी के बाद हुए ऐसे ही कुछ आंदोलनों के बारे में समझते हैं। आजाद भारत में 1974 का साल छात्र शक्ति का एक ऐसा बवंडर लेकर आया जिसने सत्ता के नशे में चूर नेताओं की चूल्हे हिला दी। यह पहला मौका था जब छात्रों के एक विशुद्ध आंदोलन ने एक राज्य की चुनी हुई सरकार को कुर्सी से खींचकर सड़क पर ला पटका। विवाद दिसंबर 1973 में गुजरात के मोरबी स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ, जहां हॉस्टल के मेस बिल में 20% के इजाफे ने छात्रों का माथा ठनका दिया। उस वक्त राज्य में चिमन भाई पटेल की सरकार थी, जिस पर भ्रष्टाचार और जमाखोरी के भारी आरोप। मेस के बिल से उठी ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे गुजरात में नव निर्माण आंदोलन नाम की ज्वाला बन गई। सरकार ने अपना वही पुराना हथकंडा अपनाया, पुलिस लाठी, आंसू गैस, गोलियां, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन नव निर्माण युवक समिति के बैनर तले एकजुट छात्रों का हौसला नहीं टूटा। आखिरकार 9 फरवरी 1974 को मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को इस्तीफा फेंकना पड़ा और बाद में केंद्र सरकार को गुजरात विधानसभा भी भंग करनी पड़ी। गुजरात की लपटें अभी शांत भी नहीं हुई थीं कि बिहार के छात्रों ने भ्रष्ट सिस्टम और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मार्च 1974 में पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने बिहार छात्र संघ समिति बनाई और दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण को इसका सेनापति चुना, जिन्हें भारतीय राजनीति में जेपी भी कहा जाता है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जेपी ने लाखों छात्रों के सामने संपूर्ण क्रांति का वो ऐतिहासिक नारा दिया जिसने दिल्ली के तख्त की नींद हराम कर दी। इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर भी पुलिस ने बर्बर लाठियां भाजी। इस जन सैलाब का खौफ इतना था कि सत्ता खिसकती देख 1975 में देश पर आपातकाल थोप दिया गया और हजारों छात्रों को जेल में ठूंस दिया गया। लेकिन इसी छात्र आंदोलन की कोख से 1977 का वह तख्ता पलट निकला जिसने पहली बार केंद्र से कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया और देश के नेताओं को एक नई पौध दी, जिसके डालियों को हम लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, नीतीश कुमार इत्यादि के नामों से भी जानते हैं। छात्रों ने सिर्फ सरकारें ही नहीं गिराई, बल्कि समाज और व्यवस्था की गहरी जड़ों को भी हिलाकर रख दिया था।
थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1965 में जब केंद्र ने हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा थोपने की कोशिश की तो तमिलनाडु के छात्रों ने इसके खिलाफ इतना उग्र आंदोलन किया कि सत्ता कांप गई। पुलिस फायरिंग और आत्मदाह की घटनाओं में कई जाने गई, जिसके बाद केंद्र को झुककर आधिकारिक भाषा अधिनियम में संशोधन करना पड़ा और इस आंदोलन ने तमिलनाडु की राजनीति से कांग्रेस को हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। इस तरह 70 के दशक के अंत में असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑल असम यूनाइटेड यूनियन ने एक लंबा और खूनी संघर्ष छेड़ा। अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए असम के छात्रों ने 6 साल तक जो लड़ाई लड़ी उसमें नेली नरसंहार जैसी भयानक हिंसा भी हुई और सैकड़ों छात्र मारे गए। अंततः 1985 में राजीव गांधी सरकार को झुककर असम समझौता करना पड़ा और इसी आंदोलन के निकले छात्र नेता प्रफुल्ल कुमार महंता देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। वहीं 1990 का मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जहां वीपी सिंह सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के बाद देश के छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी के आत्मदाह के प्रयास के बाद पूरे देश में भयंकर आग लगी। पुलिस के लाठीचार्ज और वाटर कैनन का डटकर सामना करने वाले इस आंदोलन ने भले ही आरक्षण को रोकने में असफलता पाई हो, लेकिन इस देश की उच्च शिक्षा और राजनीतिक बिसात के जातिगत समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज जब हम 21वीं सदी में बैठे हैं, जेनजियों का दौर है, आज छात्र आंदोलनों का स्वरूप भले ही बदल गया हो, लेकिन सिस्टम की बेशर्मी और छात्रों की मूल समस्याएं जस की तस है। आज का युवा सिर्फ वैचारिक लड़ाइयां नहीं लड़ रहा, वह अपने अस्तित्व, अपने रोजगार और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की भीख मांग रहा है। चाहे रेलवे एनटीपीसी और बीएसएससी के खिलाफ 2022 में सड़कों पर उतरे हजारों छात्रों पर प्रयागराज के लॉज में घुसकर पुलिस द्वारा भांजी गई बर्बर लाठियां हो, या फिर हाल ही में झारखंड में 60-40 की नियोजन नीति और जेएसएससी और जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ उबला हुआ छात्र आक्रोश, पैटर्न बिल्कुल वही है। सरकारी विभागों में भर्ती के नाम पर जो घालमेल चल रहा है, अयोग्य व्यक्तियों को फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए सिस्टम में घुसाने का जो खेल चल रहा है, उस भ्रष्टाचार की कीमत देश आने वाले कई सालों तक चुकाता रह जाएगा। आज जब छात्र इन धांधलियों के खिलाफ दिल्ली से लेकर रांची तक सड़कों पर उतरता है तो उसे पारदर्शी व्यवस्था देने के बजाय एफआईआर, मुकदमों और लाठियों का तोहफा दिया जाता है। कहने का मतलब, इतिहास को अगर बिना किसी लाग लपेट के खंगाला जाए तो यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान में छात्र आंदोलन कभी भी बेवजह या किसी शौक में नहीं पनपे, बल्कि जब जब इस देश के हुक्मरानों की अकर्मण्यता चरम पर पहुंची, जब जब भर्ती आयोगों ने युवाओं के भविष्य का सौदा किया और न्याय की उम्मीदें दफ्तरों की फाइलों में दबकर सड़ने लगी, तब तब इन्हीं छात्रों ने सिस्टम के सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया। और हमारा वादा है कि जब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरती, खुरपेट छात्रों की आवाज उठाता रहेगा। उसके लिए कोई भी सरकार हमें रिटर्न गिफ्ट में एफआईआर, मुकदमा, जेल देना चाहे तो संघर्ष पथ पर ये भी सही, वो भी सही। आपका खुरपेच।